नमस्कार, जोहार। मैं अभिषेक आनंद और इस वक्त एक बड़ी खबर लेकर के आपके सामने हाजिर हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं कि झारखंड में 2 सीटों को लेकर के राज्यसभा का चुनाव होना है और इसे लेकर के कांग्रेस और जेएमएम के बीच में लगातार खींचतान चल रही थी। मगर इस बीच कांग्रेस ने अपना उम्मीदवार दे दिया है। आपको बताऊं कि जेएमएम की तरफ से जो बातें आ रही थी, जो कई दिनों से कयास लगाया जा रहा था, क्या जेएमएम दोनों सीटों पर अपने उम्मीदवार देगी। जेएमएम के उम्मीदवारों की घोषणा से पहले ही कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी और सबसे चौंकाने वाली बात है वो नाम जिसने कांग्रेस ने राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया है। मैं आपको बता दूं कि प्रणव झा जो हैं वो कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार होंगे झारखंड से। प्रणव झा के बारे में आपको बताना चाहूँगा कि ये एआईसीसी के सेक्रेटरी हैं और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यालय में कम्युनिकेशन इंचार्ज का भी पद ये संभाल चुके हैं। तो काफ़ी अनुभव है और काफ़ी वरिष्ठ नेता हैं और झारखंड की राजनीति से सीधा ताल्लुक़ तो नहीं है, लेकिन झारखंड का पक्ष ये हमेशा रखते आए हैं। इसी के साथ ही कांग्रेस ने अपने पत्ते खोल दिए हैं और जेएमएम ने अब तक जो उम्मीदवार है उसकी घोषणा उनके तरफ से नहीं हुई है। इसके साथ ही आज बीजेपी की तरफ से भी तमाम राज्यों से उम्मीदवारों की घोषणा हुई, मगर झारखंड में उम्मीदवार अब तक बीजेपी ने नहीं दिया है, उसकी घोषणा नहीं हुई है। इसके अलावा कई राज्यों के में बीजेपी ने उम्मीदवार दे दिए हैं, लेकिन झारखंड में उनका उम्मीदवार कौन होगा इसकी घोषणा अब तक नहीं हुई है। तो कुल मिलाकर के जो बात है ये कि झारखंड से कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी और वो है उनके वरिष्ठ नेता एआईसीसी सेक्रेटरी प्रणव झा। और मैं आपको बताऊं कि इसके साथ ही कांग्रेस की कई और उम्मीदवारों की घोषणा हुई है, जिनमें कि बताना चाहूँगा मैं आपको कि कर्नाटका से जो 3 उम्मीदवार हैं उनके बारे में आपको बताऊं कि पहला श्री मल्लिकार्जुन खड़गे, दूसरा पवन खेड़ा और तीसरा मंसूर अली खान। तो इसमें पवन खेड़ा जो हैं वो नाम है जिनकी चर्चा लगातार चल रही थी कि वो इस बार उन्हें राज्यसभा भेज सकती है कांग्रेस। इसके अलावा मध्य प्रदेश से मीनाक्षी नटराजन का नाम सामने आया है, वही राजस्थान से नीरज डांगी, तमिलनाडु से पवन चक्रवर्ती और झारखंड से प्रणव झा। जी हाँ, प्रणव झा के नाम ने सबको चौंकाया। हालांकि कई जगह ये कयास लगाए जा रहे थे कि प्रणव झा का भी नाम हो सकता है। तो फिलहाल जो कांग्रेस ने हैं वो अपने पत्ते खोल दिए हैं, मगर जेएमएम ने पत्ते अब तक नहीं खोले। क्या जेएमएम दोनों सीटों पर उम्मीदवार देगी? क्या जेएमएम एक सीट की जो गठबंधन घर निभाने की बात है उस पर सहमत हो जाएगी? क्या एक ही उम्मीदवार देगी जेएमएम? ये आने वाले दिनों में देखना दिलचस्प होगा। इसके साथ ही बीजेपी का कौन उम्मीदवार होगा यहाँ पर, ये भी देखना दिलचस्प होगा। कुल मिलाकर के आपको बता दें कि जो झारखंड में राज्यसभा का चुनाव होना है 2 सीटों पर, इसे लेकर के 56 सीटों की ज़रूरत है, जो कि कुल इंडिया गठबंधन की जो अब टोटल सीटों की बात करें तो 56 सीट इंडिया गठबंधन के पास हैं। अब आपको बताएं कि एक सीट के लिए कम से कम 28 विधायक चाहिए और कुल मिलाकर के इंडिया गठबंधन के पास भी 56 सीट मौजूद है। वहीं बीजेपी के पास संख्या बल तो नहीं है, लेकिन बीजेपी फाइट में है। अब वो नंबर कैसे लेकर के आएगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन फिलहाल की बड़ी खबर ये है कि प्रणव झा कांग्रेस से झारखंड में राज्यसभा के उम्मीदवार होंगे, झारखंड से राज्यसभा के उम्मीदवार होंगे। और जेएमएम ने अब तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं और इसके साथ ही बीजेपी ने भी कई जगह उम्मीदवारों की घोषणा की, मगर झारखंड में उम्मीदवार की घोषणा अब तक नहीं हुई। फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, मगर जुड़े रहें प्रभात खबर झारखंड के साथ। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।